अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको कंधे में दर्द है और वो बाजू के हरकत करने से, अचानक बाजू मूव करने से या फिर वेट उठाने से या फिर बाजू के मुड़ जाने से अचानक, या फिर जिम करने के दौरान आपकी शोल्डर की दर्द बढ़ जाती है, या फिर जब आप लेटते हैं तो उस साइड पे अगर करवट लेके लेटें जिस साइड पे आपको कंधे में दर्द रहती है तो वो दर्द आपको बढ़ जाती है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को आखिर तक देखें, आपको पता चल जाएगा कि आपके कंधे की दर्द जो है वो सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस तो नहीं है। हम बात कर रहे थे सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस की। तो पहले मैं ये बता दूं कि सुप्रास्पाइनेटस मसल जो है वो रोटेटर कफ मसल है। रोटेटर कफ मसल जिनको हम सीट्स भी कहते हैं। सीट्स में हमारा सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सबस्कैपुलरिस और टीरीज माइनर मसल आ जाते हैं। हमारे रोटेटर कफ मसल जो है ना वो हमारे शोल्डर के स्टेबलाइज़र्स हैं, यानी शोल्डर के यू कैन से डायनामिक स्टेबलाइज़र्स हैं। ड्यूरिंग मूवमेंट जब हम बाजू हिलाते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, तो जो ये हमारे मसल्स हैं रोटेटर कफ मसल्स, ये हमारे हेड ऑफ द ह्यूमरस को, यानी कि जो हमारी ये वाली हड्डी है इसको बिल्कुल फिक्स करके रखते हैं हमारे स्कैपुला के एसिटाबुलम के अंदर, यानी इस तरीके से जो है वो हेड ऑफ द ह्यूमरस एसिटाबुलम के जो है वो अंदर फिक्स होता है। तो अब अगर ये मसल्स वीक हो जाते हैं, या जो लिगामेंट्स हैं, जो सारे लिगामेंट्स हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज़ कर रहे होते हैं, जो शोल्डर के बेसिकली स्टैटिक स्टेबलाइजर्स होते हैं और ड्यूरिंग मूवमेंट भी वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, यानी कि एक्सेसिव मूवमेंट या जो मूवमेंट को लिमिट करने के लिए, शोल्डर की मूवमेंट को लिमिट करने के लिए जो लिगामेंट्स वर्क कर रहे होते हैं, अगर वो लिगामेंट्स वीक हो जाएं या ये रोटेटर कफ मसल्स वीक हो जाएं, कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है वो है इम्पिंजमेंट। इम्पिंजमेंट इनफैक्ट होती क्या है? इम्पिंजमेंट में जब हम बाजू ऊपर उठा रहे होते हैं तो इस पॉइंट पे आके, यहाँ पे आके जो हमारा मसल यहाँ से गुजर रहा होता है, यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस से नीचे से होता हुआ वो हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर, यहाँ पे ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है, यहाँ इसके नीचे से सुप्रास्पाइनेटस मसल निकल के आके यहाँ हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर आके अटैच होना होता है, और बाइसेप टेंडन भी यहाँ से गुजर के यहाँ पे अटैच होना होता है। तो ये वो मसल्स हैं दैट आर मोस्ट प्रोन टू इम्पिंज। तो जब हम बाजू को इस तरीके से ऊपर उठाते हैं और हमारा हेड ऑफ द ह्यूमरस एक जो है फिक्स नहीं रह पाता एसिटाबुलम के अंदर, तो क्या होता है, हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल या फिर हमारा बाइसेप टेंडन या फिर हमारे दूसरे जो हमारे रोटेटर कफ मसल्स हैं उनकी इम्पिंजमेंट हो जाती है, यानी वो दब जाते हैं दो बोन्स के दरमियान में वो इम्पिंज हो जाते हैं, दब जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को पेन फील होती है। ये समटाइम्स सडन पेन होती है। सुप्रास्पाइनेटस मसल हमारी जो एबडक्शन है उसको इनिशिएट करवाता है, यानी हमारा जो बाजू हम जब जैसे ऊपर करते हैं बाजू यानी एबडक्शन करते हैं, तो उसको इनिशिएट जो है वो करवाता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस मसल। इसके अलावा स्टेबलाइज भी करता है, हेड ऑफ द ह्यूमरस को स्टेबलाइज करता है एसिटाबुलम के अंदर। सुप्रास्पाइनेटस मसल जो कि एक्रोमियन स्पेस से गुजर के हेड ऑफ द ह्यूमरस के ऊपर आके अटैच हो रहा होता है। जब बाजू ऊपर उठाते हैं, हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है ना वो एसिटाबुलम के अंदर फिक्स नहीं रह पाता और थोड़ा ऊपर चला जाता है, जिसकी वजह से एक्रोमियन और हेड ऑफ द ह्यूमरस के दरमियान ये मसल फंस जाता है। यही जो दो प्रॉब्लम्स हैं, वीकनेस ऑफ द लिगामेंट्स एंड वीकनेस ऑफ द मसल्स, ये दोनों क्या कर सकती हैं, हमारे शोल्डर पेन कॉज करते हैं। नॉर्मली ये शोल्डर पेन हमारी यहाँ पे एंटीरियर मतलब लेटरली फील हो सकती है, एंटीरियरली फील हो सकती है, और ड्यूरिंग मूवमेंट और इस साइड पे जब हम लेटते हैं तो इस साइड पे पेन जो है वो बढ़ जाती है। तो हम इसके लिए हम अवॉइड करते हैं कि हम इस साइड पे ना लेटें, दूसरी साइड पे लेटें, यानी करवट जो है वो दूसरी साइड पे लें। तो इसके अलावा सडन मूवमेंट, इसके अलावा वेट लिफ्टिंग, जिम वगैरह जो है करने से ये जो हमारी सुप्रास्पाइनेटस मसल की पेन है ये इंक्रीज़ हो जाती है। जब हमारा ये मसल यानी सुप्रास्पाइनेटस मसल वीक हो जाता है तो हेड ऑफ द ह्यूमरस जो है वो एसिटाबुलम के अंदर फिक्स नहीं रह पाता और मूव कर जाता है थोड़ा सा अपवर्ड, जिसकी वजह से जो मसल है जो क्योंकि वो दो बोन्स के दरमियान से निकल के आ रहा है तो वो इम्पिंज हो जाता है। सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस, इंजरी और इन्फ्लेमेशन ऑफ सुप्रास्पाइनेटस मसल। Symptoms: pain at sudden movement, pain in twisting movements of the shoulder,
pain during weightlifting, pain when lying on the affected side. Causes: diabetes, sugar, repetitive or sudden movements, weightlifting, awkward shoulder movements, and injury. My next videos will be on how to test supraspinatus tendinitis or supraspinatus impingement, and the treatment, how to treat the supraspinatus or impingement syndrome.